लेकिन इनके भ्रष्ट अधिकारी, इनके भ्रष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर दुशासन है जो सुशासन का चीरहरण हर जगह पे हर बार करते रहते हैं कि डोभी चेक पोस्ट से लगभग जिला परिवहन पदाधिकारी की शुद्ध कमाई एक, उस पे ये बैठना नहीं चाहेंगे, इनके फोका हो जाएगा, डॉट 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 आप लगा लीजिए। लूट के इन लोगों ने बिहार की गरीब जनता को बर्बाद कर दिया है। देखिए, कुछ दिन पहले परिवहन विभाग ने बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर का ट्रांसफर किया, बहुत सारे MBI साहब को एडीटीओ बनाया गया, मतलब काफी फेरबदल हुआ परिवहन विभाग में। अब देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज बार बार मैं कहता हूं आपको कुछ यूनिक और कुछ विशेष दिखाऊंगा जिसपे शायद परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारियों का नजर नहीं जा सकता है। परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारी और खास करके सुशासन में बैठी हुई सरकार, हालांकि काम तो नहीं कर पा रही है सुशासन वाली, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं सुशासन सुशासन सुशासन, लेकिन इनके भ्रष्ट अधिकारी, इनके भ्रष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर दुशासन है जो सुशासन का चीरहरण हर जगह पे हर बार करते रहते हैं। मैं बात करूंगा गया के एक ऑपरेटर की जो गया में ही रह के करोड़ों नहीं अरबों की कुछ संपत्ति बना लिए। डोभी चेक पोस्ट पर कुछ दिन पहले तैनात थे। मैं कहूंगा कि आप इस फोटो को देखिए और पहचानिए, पहले इन फोटो को पहचानिए, फिर मैं आगे का चर्चा आपके साथ करता हूं। जी, इनका नाम है मुकेश कुमार उर्फ पप्पू जी। वेतन लगभग 25 से 30 हजार मैक्सिमम, कमाई लाखों रुपए महीना, कद काठी ऐसा आपको दिखाएंगे आने वाले एपिसोड में। बेटी की शादी और घर इनका ऐसा आलीशान कि आपका आंख फटा रह जाए। जमीन गया जिला में, गया के मेन लोकेशन में, ऐसा कि आप आश्चर्य कीजिएगा कि एक ऑपरेटर 30,000 की नौकरी करते हुए कैसे ये अरबों अरब का मालिक हो सकता है। मैं बात करूंगा मुकेश कुमार उर्फ पप्पू जी की पहचान और जिनकी पहुंच, जिनका रसूख ऐसा है कि आए वाले जितना बार इनका ट्रांसफर हुआ, ये उस जगह पे ट्रांसफर पे गए नहीं। जैसे सपोज कीजिए इनका ट्रांसफर, इनका गृह जिला गया है, गया से इनका ट्रांसफर कर दिया गया जहानाबाद, लेकिन ये जहानाबाद गए ही नहीं। 15 दिन बाद मोटा माल देके, अब इनका सेटर कौन है वो भी मैं बताऊंगा, मोटा माल देके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ सेटिंग करके ये अपने गृह जिला में ही रह गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि धीरज पराशर झूठ बोल रहा है, एक छोटा सा जो परिवहन विभाग का ही निकाला हुआ लेटर है मैं वही दिखाता हूं। इनका गृह जिला कहां है, ये कहां पे तैनात थे, अब इनका ट्रांसफर हुआ है पैसे के दम पे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका रसूख बता रहा है। पहले उस कटिंग को दिखाइए जिस कटिंग में लिखा गया इनका गृह जिला और ये कहां पे पोस्टेड थे, वहीं से देखिए इनका गृह जिला। ये है मुकेश कुमार उर्फ पप्पू जी। फोटो देख रहे हैं, दोबारा देखिए फोटो, दोबारा फोटो दिखाइएगा फुल फ्रेम में। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की कहानी, जैसे यहाँ पे जगजीत, जैसे अभिषेक उर्फ सोनू जो डोभी चेक पोस्ट पे गया है, जैसे प्रोग्रामर दुबे, वैसे ही या उसके भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा अरबों अरब के मालिक, गया फोरलेन के पास करोड़ों की जमीन दिखाएंगे आपको। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? इनका एक घर देखिए, इस घर को देख के आपको पता लगेगा कि कितना रसूख वाला ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गया की जनता कह रही है कि ये घर उन्हीं का है। मैं इस घर को या इस फोटो को कहीं से पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन हमारे पास जो सूत्र देते हैं हम उसके दम पे उस वीडियो को, उस फुटेज को चलाते हैं। आप इस पूरे घर को बार बार देखिए, 2-4 बार इनको दिखाइए। ये एक ऑपरेटर है 30,000 कमाने वाले, और हमारे विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि ये ऑपरेटर डोभी चेक पोस्ट को, पूरा का पूरा चेक पोस्ट यही मैनेज करते थे। डीटीओ चाहे विकास बाबू हो चाहे वर्तमान वाले हो, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम इसी ऑपरेटर के दम पे चलता है। सूत्रों का कहना है कि डोभी चेक पोस्ट से लगभग जिला परिवहन पदाधिकारी की शुद्ध कमाई एक हर दिन की है। एक शिफ्ट उनका जो पूरा शिफ्ट होता है हर दिन का उनके पॉकेट में जा रहा है। डोभी चेक पोस्ट पे बार बार धीरज पराशर देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज कहता रहा कि यह अवैध कमाई का एक अड्डा बन चुका है। इस अवैध कमाई के अड्डे में जितना जो बांट सकता है उतने परिवहन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी, सूत्रों का कहना है कि पुलिस के अधिकारियों की भी अच्छी खासी संलिप्तता है और उनको मोटा माल वहां से जाता है। यह भ्रष्टाचारी कंप्यूटर ऑपरेटर जिसका फोटो आपको दिखा रहे हैं, यह भ्रष्टाचारी ऑपरेटर जो अब मतलब सोचिए ना इसका पहुंच कितना है। मैं बार बार ये पहुंच इनका देखिए कितना है। ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर
यहां से निकल के और फिर से इनका पोस्टिंग एक बार दिखाइएगा। गया में था और पूरे के पूरे ये और बासुकीनाथ दोनों मिलकर पूरे चेक पोस्ट को ऑपरेट करते थे। दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे, एक ही दिन में दिखा देंगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप ही से कह रहे हैं भ्रष्टाचारी। लंका तो लगा के रहेंगे हर हाल में। धीरज पराशर का कैमरा आप पे चला गया है, हमारे पास सबूत आ जाएगा उसके बाद ही हम कुछ बोलते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे ब्रजेश दलाल के बारे में सबूत आया तो जाके डीटीओ ऑफिस से लाइव कर दिया। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि रजौली बॉर्डर जहां पे ये भ्रष्टाचारी ट्रांसफर करवा के गए हैं, इनके नवादा के डीटीओ ऑफिस से रजौली बॉर्डर से लाइव करके दिखाएंगे। इनके अकूत संपत्ति का वहीं से विवरण आपको देंगे बहुत जल्द देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के। आप हड़बड़ाइए नहीं, आराम से बैठिए, कुर्सी थाम के बैठिए। इतना कुर्सी गर्म कर देंगे ना इन भ्रष्टाचारियों का कि उस पर ये बैठना नहीं चाहेंगे। इनके फोका हो जाएगा, डॉट 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 आप लगा लीजिए। लेकिन अब बात करेंगे जितने भी प्रोग्रामर, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रांसफर हुए और मनचाहा पोस्टिंग पे गए, उनकी पोस्टिंग आखिर करवाई किसने? जैसे अभिषेक उर्फ सोनू पटना डीटीओ ऑफिस से पहले ये नालंदा में थे, वहां से बैकलॉग एंट्री करके करोड़पति होते हैं। वहां से हर दिन की कमाई लाखों लाख करके श्री प्रकाश जी के नेतृत्व में, प्रोग्रामर दुबे जी के नेतृत्व में लाखों लाख की कमाई करके पटना में अकूत संपत्ति बनाते हैं, अपने गृह जिला में अकूत संपत्ति बनाते हैं। वैसे ही जगजीत बाबू, वैसे ही मिश्रा जी गए हैं डोभी चेक पोस्ट पे। उनके बारे में तो शायद अभी तक हम बोल ही नहीं पाए क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं आ पाया था। वो मिश्रा जी भी कम नहीं, अरबपति है वो मिश्रा जी, आप उनको गलत समझ रहे हैं आप। और देखिए ना सेटिंग इनका, यहां से लूटते लूटते डोभी चेक पोस्ट पे लूटने के लिए चले गए। खैर भ्रष्टाचारियों, आप निश्चिंत रहो, धीरज पराशर, बबीता मिश्रा और देशवा की टीम, आप जहां भी रहोगे आपको जूम करके हर हाल में निकाल लेगा, इस बात की गारंटी है। अब बात मैं फिर से कहूंगा, इन लोगों का सेटिंग कौन किया? क्योंकि ऑपरेटर का इतना क्षमता नहीं है कि वो परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारियों के पास जाके या मोटा माल का ऑफर करके वो ये बोले कि हमारे पोस्टिंग फलाने जगह कर दें। इसमें जिन जिन एमबीआई लोगों का हाथ है, क्योंकि सेटर वही है, उनकी भी कुंडली मेरे पास आया है। किस एमबीआई ने किस ऑपरेटर को, किस प्रोग्रामर का सेटिंग किया, किस डीटीओ ने किस ऑपरेटर और किस प्रोग्रामर की सेटिंग किया, सारा का सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा सबूत धीरज पराशर देशवा टीम के पास है। निश्चिंत रहिए। लेकिन इस भ्रष्टाचारी ऑपरेटर का नवादा के रजौली चेक पोस्ट से, जहां से हर दिन हर रात ओवरलोडेड गाड़ियां आ रही हैं, उस रजौली चेक पोस्ट से, और वहां पे अगर नहीं मिला तो इसके घर पर से, और वहां भी अगर ये नहीं मिला तो डीटीओ ऑफिस के कार्यालय के बाहर से लाइव जो हमारे पास एविडेंस है उसको दिखाते हुए अब कार्रवाई करे तो भी ठीक, कार्रवाई नहीं करे तो भी ठीक, क्योंकि सुशासन बस जुबान पे है, धरातल पे नहीं है। इतना क्राइम हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना पुलिया गिर रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब आपके अधिकारी भ्रष्ट हो, जब आपके आईएएस लेवल के अधिकारी भ्रष्ट हो, जिन पे लगातार आप लोग देख रहे हैं कि ईडी का रेड चल रहा है, अगर वो भ्रष्ट हो तो आपके जड़ को, आपके आने वाले भविष्य को खोखला करके ये लोग अपना पॉकेट भरते हैं। वही हाल परिवहन विभाग का है, मैं बार बार कहता हूं, वही हाल परिवहन विभाग का है। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ और कमेंट बॉक्स में बताइए कि परिवहन विभाग के किसी अधिकारी ने, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई अधिकारी अगर आपका भी फोन नहीं उठा रहे हो, आप डायरेक्ट वहां से ऑफिस के बाहर से या अपने घर से वीडियो बनाइए, स्क्रीनशॉट दीजिए, आपकी खबरों को प्रमुखता से हम चलाएंगे। अगर कोई डीटीओ ये समझ रहे हैं कि ये फोन हमारा निजी है और हम इसको नहीं उठाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आपको ये याद रखना होगा कि आप जनता के सेवक हैं। धीरज पराशर हुजूर और मालिक से आपका संबोधन नहीं करने जा रहा है। आपका संबोधन वही होगा जो आपका पद है, जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय। याद रखिएगा, अगर जनता का फोन आप नहीं उठाइएगा ना, आपके बढ़िया अधिकारियों का नंबर मैं बांट दूंगा जनता के बीच में, और वो अधिकारी डायरेक्ट जनता फोन करके उन अधिकारियों को पूछेगा हमको डीटीओ साहब से बात करनी है, और वो अधिकारी अगर आपके साथ बदतमीजी करे, आप हमको दीजिए, आप हमको उनका भी रिकॉर्डिंग करके दीजिए, मैं उसको भी चलाऊंगा। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की लंका लगाना, कुर्सी गर्म करना निहायत जरूरी है। लूट के इन लोगों ने बिहार की गरीब जनता को बर्बाद कर दिया है। अगर आपके पास भी कोई सूचना, कोई संदेश है, आप हमारे मोबाइल नंबर 7903305848 पे भेज सकते हैं। आपकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। आपका नाम पता कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है।